हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। और बरखा जी, मेरा सवाल आपसे, जिस पोस्ट को लेकर ये पूरा मुद्दा सामने आया था, उस पोस्ट को हटाना गलत नैरेटिव के लिहाज से कितना ये अहम या कितना गलत साबित हुआ? देखिए, संजय जी ने जो पोस्ट किया ट्विटर पे, उसे डिलीट करना पड़ा उन्हें, क्योंकि वो गलत था और उनका डिलीट करना लाजमी था। अपोलोजाइज भी किया है उन्होंने, लेकिन जो आहत हुए हैं लोग, वो तो अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। और कांग्रेस का हमेशा से ये रहा है कि वो गुमराह करती आई है। वो कभी भी कोई भी काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का इलेक्शन कोई सा भी हो, वो जनता को गुमराह करने में बहुत एक्सपर्ट है। उनसे असली काम तो होते नहीं, तो वो सोचते हैं कि गुमराह करके एक नया सा नरेटिव बिल्ड करके इस तरीके से सत्ता में आया जाए। जबकि जनता बहुत बहुत समझदार है, उसे पता है, वोटर को पता है कि आप गुमराह कर रहे हो और हम गुमराह नहीं होंगे। लेकिन ये चीज़ें क्लियर होते होते देर लग जाती है कभी। लेकिन अच्छा किया संजय जी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और अपनी अपॉलॉजी भी दे दी। और जल्द उनके ऊपर, अगर सरकार देखिए क्या कहना चाहेगी इसके ऊपर, मुझे नहीं अभी नहीं अंदाजा इसका, लेकिन ज़रूरत है कि सही बात ही जाए सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया आज वो प्लेटफॉर्म है जहां लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं और वहीं पे नैरेटिव बनते हैं और वहीं पे नैरेटिव टूटते हैं। और राहुल गांधी को हमेशा लपकने की आदत है। लपकिए, आप चुनाव जीतिए, हम तो चाहते हैं आप विपक्ष। क्या ये 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया तो उनको जानने का अधिकार नहीं है कि किसका नाम हटा किसका नहीं हटा? वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आयोग करेगा, उसको जारी करेगा। ये तो आम आदमी का भी अधिकार है ना, वही विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है। इस पहली बात तो के अलग मैं पूछ रहा हूँ, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतबार होना चाहिए। उन्हें तो खैर कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एतबार नहीं होता, उनको हर एजेंसी में दिक्कत है। अपना मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आम बिहार का नागरिक है, अगर उसका नाम हटा है, उसको जानने का अधिकार है कि नहीं? और आप कब वो जारी करते डेटा? कितने ही बिहार के नागरिक आए हैं जिन्होंने अभी खुल के बोला है कि हमें बोला गया था ऐसे कहने को और हमने ये कह दिया। वही बिहार के नागरिक हैं, उसमें से एक महिला भी है, मेरे को उसका नाम नहीं याद है, लेकिन वो उस महिला ने भी आके स्पष्ट ये कहा है। कई बिहार के नागरिक ही सामने आ रहे हैं जिन्होंने ये बात बोली है कि हमें कहा गया था, कांग्रेस पार्टी ने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि आप ऐसा बोल दो कि हमारा नाम हटाया गया और हमने ये बोल दिया, जबकि हमारा नाम सूची में था। कई ऐसे भी आए जिन्होंने बोला इस सूची में नहीं, हमारा नाम दूसरी सूची में है, लेकिन हमें गुमराह किया गया। और हर बार गुमराह किया जाएगा, कोई पहला इलेक्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यहां पे, मेरी बस एक लाइन कंप्लीट होने दीजिए, हमें किसी भी एजेंसी पर एतबार नहीं है, हमारा ट्रस्ट कहीं भी नहीं है। हमारा ट्रस्ट भारत में नहीं है, सीबीआई में नहीं है, हमारा इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट नहीं है। दिक्कत ये है कि हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री के ऊपर हमें शक है, देश विदेश जाते हैं वहां, उस धरती से हम भारत को बदनाम करते हैं। तो यही हमारा देखिए, रटा रटाया जैसे तोता रटता है ना, वही भाजपा के समर्थक में जो लोग बोलते हैं वो इससे बोलते हैं हमारा ट्रस्ट विश्वास नहीं है। विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया है कि विदेशों में देश का अपमान करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी को आप भूल जाते हैं क्या, जो विदेश में जाके कहते हैं भारत में जन्म लेना शर्मनाक था, हमें तो गर्व की बात लगती है। तो इस तरह से कृपया यहाँ करके, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आपके मन में जो आएगा अनाप शनाप बोलेंगे। कृपया करके ऐसा, मेरे मन में कोई अनाप शनाप नहीं आया और मैं कोई भाजपा या कांग्रेस की समर्थक नहीं हूँ। मैं आपको रिबर्टल तो यहीं पे दूंगी ना, मैं किसी की समर्थन नहीं, मैं एक इंडिविजुअल। कोई रॉकेट साइंस से समझना है, मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा था। कृपया कर लीजिए, बधाई बात ये है कि आप भाजपा के बोले या देश के लिए बोले, है क्या हमारे साथ? आप ही देशभक्त है, दूसरा देशभक्त नहीं है, ये कैसे तय करेंगे? आप होते कौन है भाई सवाल करने वाले लोग? तो कृपया करके जो भाजपा के समर्थक और भाजपा के प्रवक्ता दूसरों को देशद्रोही गद्दार बताते हैं और देश में भरोसा नहीं है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल क्यों नहीं दे पाते कि 45 दिन के बाद डेटा क्यों डिलीट किया जाएगा? पूरे देश ने देखा था अनिल मसीह चंडीगढ़ में किस तरीके से वोट की चोरी किया था, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी। याद है कि नहीं याद है? आपने आगे कह दिया कि कुछ बिहार की महिलाएं कहते हैं हमको कांग्रेस, अरे कौन है, लेके आइए ना, डेटा दीजिए, नाम दीजिए, एड्रेस दीजिए। लेकिन ये उल जलूल उटपटांग बातें आगे बोल जाएंगे और देश को गुमराह करके चले जाएंगे। देश ऐसे नहीं चलता। आप ये बताइए कि चुनाव आयोग ने जो SIR किया उसमें वोटर कार्ड, राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को अमान्य क्यों किया?
जबकि वही आधार कार्ड से आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उसी आधार कार्ड के बदले आपको किसान सम्मान निधि देते हैं। तो क्या है, एक खेल कैसा है, दोहरा खेल हो रहा है। ठीक है धनंजय जी, दूसरी बात मैं कहूंगा, ठीक है, मैं आता हूं, जनगणना की बात मैं करता हूं। मैं जनगणना आता हूं। इसलिए सरकार ठीक है, ने करवाती ठीक है दीपक जी, जहां ठीक है, जितना ठीक है, चाहते हैं एक बार वहां सुन लीजिए, अपना सुन लीजिए। मैनिपुलेट करती है। धनंजय जी, जनगणना होगा, ठीक, देश ठीक, को दीपक, पता दीपक भाई, चलेगा प्लीज, एक बार सुन लीजिए। देश की संख्या ठीक, क्या है, ठीक, ठीक। जनसंख्या क्या है। आयुष जी हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं ने पूछा कि कौन सही है कौन गलत है। भाई जो जमानत पर है, जिसने अमानत में खयानत किया, वो जमानत पर चल रहा है। कौन जमानत पर चल ठीक रहा है, है? फिर अब कहीं और चले जाएंगे हम लोग। नहीं, दोनों लोगों से गुजारिश है मेरी। दीपक जी, ठीक 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 हो गया। धनंजय जी, दीपक जी, प्लीज, ठीक है, मुद्दे पे रहें, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं। दीपक जी, दीपक जी, दीपक, उन्होंने सुना, बहुत धैर्य से सुना, प्लीज। अभी ठीक। थोड़ा सा सटाया धनंजय जी वापस मुद्दे पे आएंगे। दीपक जी, दीपक जी, ठीक है, दोनों लोगों से मेरी गुजारिश है, बारी बारी से बोलेंगे, बारी बारी से बोलेंगे और मुद्दे पर बोलेंगे, बारी बारी से बोलेंगे और मुद्दे पर बोलेंगे, बारी बारी से। देखिए मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं, एक बार प्लीज हम प्लीज, डिबेट को डिरेल ना ठीक करें। ठीक ठीक ठीक, बोलिए धनंजय जी, बोलिए। देखिए दो बातें समझिए, अगर आपके घर में चोरी होगी तो आप छाती पीट करके रोड पर तांडव करेंगे या थाने में जाकर के एफआईआर लिखवाएंगे, सनहा दर्ज कराएंगे। ये संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी हुई है, ये बाबा साहब एक बार सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, फिर काउंटर कर लीजिए, उनको सुन लीजिए एक बार। लेकिन सच को सुनने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी वो बाल बुद्धि जो 90 चुनाव हार गए, 6 साल में 26 चुनाव हार गए, एक ही बार को बार बार कहा जा रहा है चुनाव आयोग का आपने डाटा लिया, और महाबाल बुद्धि उनके लोग बैठे हुए जो बीच में बोले जा रहे हैं। मैंने कितना ध्यान से आपको सुना, कितना सम्मान से आपको सुना। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, लेकिन आप असहमति सुनने को तैयार नहीं। मैं तो आप ही की बात का बिंदु बार जवाब दे रहा हूं कि अगर आपने डाटा चुनाव आयोग से लिया, आपने इसमें कोई भी टेम्परिंग नहीं की है, आप दस्तखत करके दे दीजिए, लेकिन आप उसके लिए भी नहीं तैयार हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं। धनंजय जी, पिछली बार भी सवाल आया था, जिसका जब सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ये कह रही है कि उनसे नहीं मांगा जा रहा है एफिडेविट। हाँ, मैं आयुष जी उसका जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी का क्या कहना है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये गलत है और इस पर चुनाव आयोग की मिलीभगत। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा कि हमारे संवैधानिक संस्थाओं की अपनी कमियां और विसंगतियां हो सकती है, कि हम भी मानने को तैयार है, चुनाव भी मानने को तैयार है। चुनाव भी कह रहा है कि भाई 1 महीने का टाइम दे रहे, जो गलती हो बता दीजिए, सुधार ले। मतलब इरेगुलरिटीज को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक मत है कि इसकी संभावना है वोटर लिस्ट में। हाँ। ये मानवीय भूल हो सकती है, कंप्यूटर की भूल हो सकती है। अब देखिए कंप्यूटर की भूल और मानवीय भूल और समझ की भूल, 3 तरह की भूलें होती है। हाँ। कंप्यूटर की भूल है कि 1900 लिखा गया, वो महिला बाद में सामने आई, उसको 100 उसके लिए टी शर्ट बना करके कांग्रेस रोड पर उछलने लगी, बहन जी पहन करके कूदने लगे टी शर्ट। महिला ने आकर कह दिया कि भाई मुझसे तो खुद ही गलती हो गया था, मैंने 1900 भर दिया था। तो ये मानवीय भूल है।